ओके जी। तो हमारी जो एसईओ हो रही है इस वेबसाइट की, उसमें हमने फोकस की फ्रेज लिखा, उसके बाद एसईओ टाइटल लिखा। एसईओ टाइटल यहाँ पे आएगा, और स्लग में अगर आप अपना यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, फर्स्ट करो 03444450, यहाँ पे मैं अपना नंबर लिखता हूँ तो स्लग में इस चीज़ से ये आगे आएगा। अगर कोई और वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं हम लिखते हैं नेट सोल, ये पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ आ रही है ये स्लग का हिस्सा है, यानी कि उन्होंने स्लग में ये लिखा है तो यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप स्लग लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये नहीं लिख रहा। तो उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ डिटेल्स डाली यहाँ से लेके यहाँ तक, और मेटा डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद ये आपने एसईओ एनालिसिस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने कुछ ऐसा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एसईओ तकरीबन 200 के करीब फैक्टर्स होती हैं, गूगल उनको चेक करता है। तो ये कुछ हमारे वेब पेज के उन्होंने कुछ एरर्स यहाँ पे दी हैं, कुछ चीज़ें इनमें ठीक हैं, कुछ इम्प्रूव होने वाली हैं और कुछ एरर्स हैं। तो अब इसको देख लेते हैं एनालिसिस, और फिर बाद में हमने इन एरर्स को ख़त्म करना होता है हर वेब पेज में। यहाँ पे सबसे पहले एसईओ टाइटल की जो विड्थ है, यानी कि उसकी लंबाई है, वो सही है हमारी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गुड जॉब। और की फ्रेज इन टाइटल, ये जो हमने ऊपर दिया था ये की फ्रेज, तो ये हमारे टाइटल में मौजूद है। और उसके बाद टेक्स्ट लेंथ हमारी अच्छी है, यानी कि जो पेज के अंदर हमारी ये जो टेक्स्ट लेंथ है, हमने जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये तकरीबन 370 वर्ड्स के कुछ आसपास ये बनता है, तो वो भी हमारा ठीक है। उसके बाद प्रीवियसली यूज कीवर्ड्स की फ्रेज, वो भी हमारे ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ में अच्छी है। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरी पेज के अंदर हमें लेके जाते हैं, यानी कि अपनी ही वेबसाइट्स। और फिर उसके बाद इमेजेस भी काफ़ी लगाई हैं, क्योंकि इमेजेस से डाटा बड़ी अच्छी तरह रिप्रेजेंट होता है। तो गूगल हमें कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस डालें ताकि यूज़र्स को अच्छा एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आउटवर्ड लिंक्स वो होते हैं जो हमारी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। तो ये लिंक्स भी मेरी वेबसाइट्स में काफ़ी हैं। अब ये दो चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। एक तो है इमेज की फ्रेज, इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, अब ऑल्ट एट्रीब्यूट्स भी डाल देते हैं। और उससे पहले की फ्रेज लेंथ इज 6 वर्ड्स लॉन्ग, दैट्स मोर देन रिकमेंडेड। हम मैक्सिमम जो की फ्रेज लेंथ होनी चाहिए वो 4 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हम एक एरर सही कर देंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट और यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विसेज। तो ये हमने 4 का कर दिया। यहाँ पे हम इसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट होने के बाद देखते हैं ये जो हमारे पास नीचे एरर आ रहा था, क्या ये एरर आता है कि नहीं आता। विदाउट रीलोड भी मेरा ख्याल है कि शो हो जाता है नीचे। तो पेज अभी लोड हो रहा है। अच्छा, वो एरर दूर असल में नहीं हुआ, उसका ये है कि डज़ नॉट कंटेन एग्जैक्ट मैच, यानी कि जो हमारे टाइटल में है वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा। अब टाइटल में वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट सर्विसेज है, तो मैं यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सर्विसेज। तो मैं मार्केटिंग को फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। प्रोवाइडर इन लाहौर, और यहाँ पे अब मैं पाकिस्तान डाल सकता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास काफ़ी मौजूद है। तो अब अपडेट करके चेक करते हैं क्या एरर अभी भी आ रहा है। वो वाला ये चला गया है।